हेलो स्टूडेंट, डिफरेंस ये आपने ये एप्रोक्सीमेशन का डिफरेंशियल एरर्स एप्रोक्सीमेशन सन्निकट मान एप्रोक्सीमेशन के नाम से चर्चित है। पार्ट 2। सब लोग बोलते हैं कि इससे कुछ आता ही नहीं है। सीबीएसई बोर्ड वाले अगर ये बोल देंगे कि इससे कुछ नहीं आता, आप सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं 100% आप लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है, आप हर बोर्ड में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी बोर्ड के लिए। जब आ जाएगा उसके बाद पढ़ोगे क्या? आ जाएगा तब पढ़ोगे क्या? क्या हमारे सिलेबस में नहीं है क्या ये अप्रोक्सीमेशन? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। बताइए, अंडर रूट इतने का आपको निकालना था। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले फंक्शनल रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, फिर आप x बताएंगे कि 0.40 0.04, ठीक है, ऐसा कर देंगे। आप अभी हल बताया था, ये पूरा नहीं कर पाए थे। अब देखिए, आपको इसका नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करना थी। x क्या है? इसकी नियरेस्ट वैल्यू जिसका रूट पूरा पूरा निकलता हो, यही बोला ना हमने, जिसका आप पूरा पूरा रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आपने कहा हम इसका रूट पूरा पूरा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये x हो गया, यानी आप बड़े का रूट जानते, वो आपको निकालना था छोटे का। कोई बात नहीं, अभी यार हमने इतना बढ़िया उदाहरण दिया था, आपको रूट 24 की वैल्यू निकालना थी, लेकिन आप 25 का जानते थे कि नहीं? तो आपने क्या किया था? आपको पता चल गया था कि जिसका आप जानते हैं ना, इससे छोटा ही होगा। बताइए, रूट 24 5 होता तो रूट 24 क्या होगा? जब रूट 25 5 होता है तो रूट 25 5 से छोटा ही होगा। ये तो आप समझ गए ना हमारी बात? बस तो फिर वही है, आप इसका जानते हैं, इसको ऐसे कर लो ना, अच्छा लगता, समझ रहे ना? इसका रूट आप निकाल लेते, लेकिन हमें क्या करें? 0.037 के नियरेस्ट आप 0.40 आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए हमें बार बार दिखाना पड़ा रहा, लेकिन हम इसको ऐसे देखते। समझ रहे ना? चलिए, अच्छा आप समझ गए ना कि जो y की वैल्यू आएगी, जो डेल y की वैल्यू आएगी, अगर आप चाहें तो ये है x प्लस डेल एक्स। इसे क्या बोलते हैं आप? x प्लस डेल एक्स बोलते हैं हम। x प्लस डेल एक्स है 0.037। बताइए, x यहां पे आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल एक्स कितना आएगा? आपका डेल एक्स आएगा नेगेटिव आएगा 0.037 माइनस 0.040। अब आप इसमें से 3 हो गया, इसमें से 0 हो गया, ये आप देखिए माइनस का ये आया। अगर आप चाहें तो डेल एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आपको यदि माइनस नहीं करना हो, आप सब पता है, जब डेल एक्स नेगेटिव हो गया, बताइए तो डेल वाई कैसा हो गया? देखिए, डेल वाई इक्वल टू क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ वाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स, यही तो होगा। अब बताइए, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है? डी डी एक्स ऑफ वाई है 1/2 रूट एक्स। अभी देखो आपको कितनी लापरवाही, थोड़ी देर जैसे हम आपको सिखा देंगे, हम लापरवाह हो जाएंगे, कैलकुलेशन में स्टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अब हमने आपके हाथ में कमान दे दी। ठीक है, हम आपके हाथ में पूरा सवाल दे दिया, क्या आप ये नहीं कर पाएंगे क्या? हैं? आप 256 का जानते हैं, नियरेस्ट 4th रूट जानते हैं? 256 का जानते हैं 4 होता है, उसने 255 का पूछा है, नहीं कर पाएंगे क्या? ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो इतना वो नहीं किया जाता। ठीक है, यहां देखिए, अब आप निकालिए डेल वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई है 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स। बताइए, डेल एक्स ऐसा कह दे रहा है, ठीक, 0.003। या फिर आप ध्यान रखिए कि भैया हम ज्यादा का जानते हैं और निकालना था हमें कम वाले का। बताइए, आप 25 का जानते हैं, निकालना है आपको 24 का, तो 25 का जो रूट है, 24 का रूट है, वो तो कम होगा 25 से। तो आप जो y की वैल्यू क्या थी? 5, 25 का रूट, तो आप डेल वाई, जो आपकी डेल वाई निकलेगा वो
उसको आप y में से माइनस कर देंगे। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए फिर से ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, 1/2 रूट x, x कितना है 0.04 इंटू -0.003। अब कैलकुलेशन करने में डर लग रहा हमें, देखिए -1/2 0.2 इसका 0.2 होगा, ठीक है, और इंटू 0.003। यहां देखिए, अब आप ऐसा करिए कि -1/0.4 आ गया, ये 0.4 इंटू 0.003। अब यहां पे 0.3 अंक बाद लगा, यहां पे 1 अंक बाद लगा, तो ऐसा करा 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो माइनस ऊपर हो जाएगा 3 और यहां पे 1000 से मैं तो 400 आ जाएगा। अब इससे आप इसको डिवाइड कर लीजिए जी, आपकी डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी। इससे आप डिवाइड करना, गलती हो गया तो अभी हाल आप लिख देंगे ना, आप इससे डिवाइड करना। और क्या करना, चूंकि वाई की आप तो वाई प्लस डेल वाई निकालेंगे ना, जब वाई प्लस डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे आप बोलेंगे कि अंडर रूट 0.037 इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई। आप कहेंगे y की वैल्यू है 0.02 y क्या है, इसका रूट बताइए, x जो है ना 0.04 का रूट 0.2 आएगा, प्लस डेल y की वैल्यू माइनस में आएगी। आप लिख लेना कितनी आएगी, कर देना माइनस 0.2 में से 0.2 है, ध्यान रखना, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 0.2 माइनस। अब कितना आता है हमें नहीं पता, 0.2 में से माइनस करना है आपको, तो ऐसे लिख के करियो 0.2 माइनस ऐसा जितना आए ऐसे लिख के करना। कर लोगे ना, उतार लीजिए सवाल, ठीक है, उतारिए सवाल। देखिए थोड़ा सा हमने चेंज किया है। अभी तक आप लोग अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ये आपको क्वेश्चन घर से करके लाना है। ये 255 की होल पावर 1/4। बताइए इसमें आपका फंक्शन क्या होगा, बोला था हमने, फंक्शन आप बनाइए, फंक्शन होगा इसका y इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। ये आपका फंक्शन हो जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी 256। देखिए आप नियरेस्ट 256 का फोर्थ रूट जानते हैं कि नहीं, 256 का फोर्थ रूट 4 होता है। 256 का फोर्थ रूट यानी y की वैल्यू तो 4 आई गई, इसका मतलब ये है आपको 255 का निकालना है फोर्थ रूट, आपको 255 का फोर्थ रूट निकालना है और आपको 256 का दिया है, यानी 256 का फोर्थ रूट जो आएगा अर्थात जो y की वैल्यू आएगी उसमें से माइनस कर देंगे, जो डेल y की वैल्यू आएगी उसे माइनस कर देंगे। कर लोगे ये, इसका डिफरेंशियल कर देना, ddx ऑफ y आ जाएगा, x इक्वल टू 256 रख देना, x इक्वल टू 256 पे ddx ऑफ y निकाल लेना, निकाल लोगे, फिर डेल y का फॉर्मूला लगा देना, ddx ऑफ y इंटू डेल x। डेल x कितना है आपका 1, देखिए 1, आपको -1 लिखना हो तो -1 लिख दीजिए, अगर ध्यान रहे तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे और नहीं आए तो आप फिर से पूछना, ठीक है। अब आइए और देखिए कैलकुलेशन की बात चल रही है, हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं, अब तो और गंदी गंदी चीजें आ गई हैं। पहले ये क्वेश्चन देखिए, आपको हमने 3 क्वेश्चन बोर्ड पर उतार दिए हैं, थोड़ा सा फंक्शन चेंज कर रहे हैं। हमने कहा था कि यदि इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो तो पहले आपको फंक्शनल रिलेशनशिप लेना पड़ेगा, कहा था ना हमने, फंक्शनल रिलेशनशिप लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपको अंडर रूट निकालना हो तो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y में आपको फंक्शनल रिलेशनशिप लेना पड़ेगा। बताइए, आपने पूछा था अगर अंडर रूट
24 निकालना था तो फंक्शनल रिलेशनशिप हुआ था y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। आपको क्यूब रूट 127 निकाला था आपने, तो फंक्शनल रिलेशनशिप था y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अभी हमने आपको 255 की होल पावर 4 लिखा 1/4 लिखा था। 255 की होल पावर 1/4 लिखा था कि नहीं? तो हमने फंक्शनल रिलेशनशिप क्या बोला था? y इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 बोला था कि नहीं? डिफरेंशियल किया था, डेल एक्स निकाल लेना, ठीक है। वही सब नहीं आएगा दोबारा पूछ लेना। यदि आपको लॉग में दिया हो, जैसे आपको log 4 की वैल्यू बताना है, अभी तो हमने बोला था कि यदि रूट निकालना हो तो फंक्शन होगा y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। आपको क्यूब रूट निकालना हो तो फंक्शन होगा y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। समझ में आए ना? यदि आपको लॉग में वैल्यू निकालना हो, यदि आपको लॉग में वैल्यू निकालना हो तो फंक्शन होगा y इक्वल टू लॉग एक्स, और जौन सा बेस उसने लगा दिया हो वो बेस लगा दीजिए। लो, यदि आपको लॉग की वैल्यू फाइंड करना है तो जो फंक्शनल रिलेशन होगा y और x में, वो y इक्वल टू लॉग एक्स होगा, ये देखा जाता। बाकी अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। y इक्वल टू लॉग एक्स फंक्शनल रिलेशनशिप ले लिया। अब आप देखिए, आप log 10 टू द बेस e की वैल्यू जानते हैं। यह log 10 टू द बेस e, कुछ लोग तो बोलते log 10 इक्वल टू 1, बस सीधा कह दिए log 10 इक्वल टू 1। उन्हें बेस में इससे मतलब ही नहीं रहता। ध्यान रखना, log 10 बेस 10 पे 1 होता। आपको थोड़ा सा हम बता दें, log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू जानते हैं आप। log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू जानते हैं आप। log 10 टू द बेस e की वैल्यू नहीं जानते, लेकिन उसने कह रहा हम तो दे रहे, वो कह रहा log 10 टू द बेस e की वैल्यू हम तो दे रहे हैं तुम्हें, गिवन में तो है। समझ में आया? तो आप सबसे पहले जब इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे, तो सबसे पहले आप फंक्शनल रिलेशनशिप देखेंगे। फंक्शनल रिलेशन y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस e हो गया, टू द बेस e हो गया। अब बताइए x कितना है? x आप x इक्वल टू 10 है। देखिए आप log 10 टू द बेस e की वैल्यू जानते हैं। देखिए log 10 टू द बेस e की वैल्यू जानते नहीं थे, पता उसने आपको दे दिया सो जानते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, उसने कहा log 10.1 की वैल्यू बताइए टू द बेस 10। अब हम बोल देंगे हम log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू जानते हैं। log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू हम जानते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू हम जानते हैं, तो x इक्वल टू 10 होगा। यहां भी x इक्वल टू 10 है, क्यों? क्योंकि हम log 10 टू द बेस e की वैल्यू हम जानते हैं ना, गिवन कर दी उसने। समझ में आया? तो आगे बढ़े। फिर देखिए, यदि आपको log की वैल्यू पूछी जाए तो जो फंक्शन होगा y इक्वल टू लॉग एक्स बनेगा। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इक्वल टू लॉग एक्स होगा। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शनल रिलेशन ये होगा। x क्या है? 10। क्यों? क्या आप log 10 टू द बेस e की वैल्यू जानते हैं? हाँ जानते हैं, ये बता रहा हम जानते हैं। ठीक है, जहां आप इसकी वैल्यू जानते हैं, लेकिन उसने आपसे क्या पूछा? उसने आपसे log 10.02 की वैल्यू पूछी है, तो आप डेल एक्स कितना है? 0.02 है। बस हो गया आपका काम। बाकी जो आप ये पता है ना, आपको ये जानकारी होना चाहिए। log का ग्राफ ऐसा होता है, log का ग्राफ ऐसा होता है। ये 1,0 से जाता है, टू द बेस e पे ग्राफ है। ये टू द बेस e पे ग्राफ है। आपने देखा होगा कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 टू द बेस e की वैल्यू आपने कहा 2 पॉइंट कुछ होती है। ये log 10 टू द बेस e की वैल्यू है। ये समझ में आई ना? और ऐसे ये बढ़ते ही जा रहा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? आपको पता है कि log 10.2 की वैल्यू
log 10.02 की वैल्यू इससे बड़ी होगी कि नहीं होगी? log 10.02 की वैल्यू तो इससे बड़ी होगी कि नहीं? उसने हमसे log 10.02 टू द बेस ई की वैल्यू पूछी है। हमने देखा कि ये log 10 की वैल्यू है, तो 10.2 की वैल्यू इससे बड़ी ही होगी, log 10 की वैल्यू से बड़ी होगी, y की वैल्यू से बड़ी होगी। यानी जो डेल y निकलेगा उसमें हम y प्लस करेंगे। ठीक है, अब आगे चलिए डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए। डी डी एक्स ऑफ वाई होगा 1/x, x इक्वल टू 10 पर x इक्वल टू, अच्छा जो बाद में करेंगे, आप तो डेल वाई निकालिए थी। डेल वाई क्या होता? डी डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डेल एक्स। अरे भैया हम पहले x इक्वल टू 10 रख देंगे तो क्या कर लोगे? तो हमारा x इक्वल टू 10 पे हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकालते, लो x इक्वल टू 10 पे तो चाहिए ही पड़ता। देखिए कैसे, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है? 1/x और डेल x कितना है? 0.02। तो बताइए x कितना है? x तो 10 है ना, तो 1/10 हो गया, लो इंटू 0.02। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए 0.002। देखिए डेल वाई का आप पता है, आपने कहा था कि log 10 टू द बेस ई की वैल्यू आप जानते हैं। यदि आप log 10.02 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो जो log 10 ये y की वैल्यू क्या है? ये है, इसमें इससे बड़ी ही होगी, log 10 टू द बेस ई की वैल्यू से बड़ी ही होगी। तो आप क्या करेंगे? आपको निकालना था इसलिए log 10.02 टू द बेस ई इक्वल टू, बताइए log 10 इसको कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू कितनी थी? log 10 टू द बेस ई की वैल्यू 2.3026 से बड़ी ही होगी, तो प्लस कर दीजिए आप, प्लस 0.002 कर दिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए तो ये आएगा 6403.2। अगर सम करने में गलती हो जाए तो माफ कर देना, ठीक है? हमने गलती कर दी, जोड़ के हम तो करते ही नहीं, लेकिन धोखे से गलती हो गई, हमने सम कर दिया। समझ में आया? हम तो ये समझाना चाह रहे थे कि log 10.02 की वैल्यू टू द बेस ई की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होगी, तो इसमें हम डेल वाई का सम कर देंगे। ये है डेल वाई, सम कर दिया, ये आपका आंसर हो रहा। कैलकुलेशन पे नहीं जाना, आप इसकी क्वेश्चन समझ में आ रहा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा ऐसा करिए, आपको ये क्वेश्चन भी है। अब हमें ये लगता कि ऐसा क्वेश्चन इसको बता दीजिए, चलो पहले ये करें। बताइए, उसने हमसे कहा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, log 4.04 टू द बेस ई की वैल्यू फाइंड कीजिए। गिवन में आपको ये है और ये है। अभी बताइए log 4.04, अभी तो आपको जैसे अब उसने कहा था log 10.02 की वैल्यू फाइंड कीजिए टू द बेस ई पे, तो आपने कहा log 10 टू द बेस ई की वैल्यू तो हम जानते हैं, तुरंत आपने कह दिया था। कहा था कि नहीं कहा था? log 10 टू द बेस ई की वैल्यू आपको याद नहीं है? आपको याद है log 10 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10 पे 1 होता है, log 10 की वैल्यू टू द बेस ई पे इतनी होती है। ये ध्यान रखना आप लोग। समझ में आया? अब आप ये क्वेश्चन तो आपका हो गया था। अब आइए इस पे, उसने कहा log 4.04, ठीक है, हमने देख लिया। पहले आपने फंक्शनल रिलेशनशिप लिया, y इक्वल टू log x टू द बेस ई। चलो फंक्शनल रिलेशनशिप तो हो गया। अब बताइए नियरेस्ट वैल्यू क्या है? आप बताइए x क्या है? आप x की कौन सी वैल्यू जानते हैं? आप कहते हैं हम नहीं जानते। क्या आप log 4 टू द बेस ई की वैल्यू जानते हैं? आप ढूंढने गए, अरे मर गए, यहाँ तो log 10 टू द बेस ई दे दिया, log 4 टू द बेस 10 दे दिया। अगर वो log 4 टू द बेस ई दे देता तो हम कह देते हम log 4 टू द बेस ई की वैल्यू जानते हैं, लेकिन हमें निकालना log 4.04 की वैल्यू है। अब क्या करेंगे? यहां पर कैलकुलेशन नहीं देखिए, आप ये देखिए कि हम सुलझाते कैसे हैं। क्वेश्चन को सुलझाना
ना कि हम 2 into 2 अगर धोखे से गलती हो जाए तो सर 2 into 2 गलती कर दिया। यहां देखिए बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि 2 into 2, लेकिन हम होशियार कैसे कहलाएंगे कि हम भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहां देखिए log 4.04 टू द बेस e की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या करेंगे बताइए आप? उसने कहा गिवन ये है। जब ये क्वेश्चन आया था तो हमसे कहा log 10.02 टू द बेस e की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो हम कहते थे, हमने कहा क्या आप log 10 टू द बेस e की वैल्यू जानते हैं? आपने कहा हाँ जानते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। x क्या हो गया था आपका? x आपका 10 हो गया था। अब हम आपसे ये क्वेश्चन लेके आए हैं, क्या आप इसकी log 4 टू द बेस e की वैल्यू जानते हैं? आपके नहीं जानते। log 4 टू द बेस e की वैल्यू हम नहीं जानते, तो पहले तो भैया ऐसा करो कि log 4 टू द बेस e की वैल्यू निकालने चलो। आप log 4 टू द बेस e की वैल्यू नहीं निकालेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक्स मैक्स तो बात की बात आए, फंक्शनल रिलेशनशिप बात की बात आए। पहले तो आप ये बताइए log 4 टू द बेस e की वैल्यू आती कि नहीं आती? नहीं आती तो पहले चलो निकालने चलो। कैसे निकालेंगे? यहां देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log a टू द बेस v इक्वल टू log a टू द बेस e अपॉन log v टू द बेस e। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो देखिए आप इससे आपको चूंकि गिवन है, क्या गिवन है? log 4 टू द बेस 10 इक्वल टू log 4 टू द बेस 10 को आप लिख सकते log 4 टू द बेस e अपॉन log 10 टू द बेस e। आप log a टू द बेस b को आप क्या निकालने जा रहे हैं? आप निकालने जा रहे हैं log 4 टू द बेस e निकालने जा रहे हैं। log 4 टू द बेस e की वैल्यू निकालने जा रहे थे आपने कहा log 4 टू द बेस e इक्वल टू होगा log 4 टू द बेस 10 अपॉन log e टू द बेस 10। अरे आप log 4 टू द बेस e निकालने जा रहे हैं ना। आपके पास log 4 टू द बेस e की वैल्यू होती, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास log 10 टू द बेस e की वैल्यू थी, आपने कह दिया हम नियरेस्ट log 10 टू द बेस e की वैल्यू जानते हैं, आपका x 10 हो गया था। सबसे पहले इस क्वेश्चन में log 4 टू द बेस e की वैल्यू निकलेगी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि log a टू द बेस b इक्वल टू log a टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e। अब आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे बेस 10 कहां से लगा लिया? कल निश्चित ये क्वेश्चन आएगा, बेस 10 कहां से? यहां देखा आपने, यहां देख के लगा लिया। देखो इसको देख के लगा लिया, समझ में आए ना? log 4 टू द बेस 10, log 4 टू द बेस 10 हमने इसकी वैल्यू हमें पता थी ना। हमें चूंकि log 4 टू द बेस e की वैल्यू निकालने आए हैं, तो हमने कहा log 4 टू द बेस 10 की वैल्यू तो हम जानते हैं 0.6021 अपॉन log e टू द बेस 10 की वैल्यू भी जानते हैं 0.4343। तनिष्क साहू ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगी। तनिष्क साहू ये हम करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। सर गलती, क्योंकि हमारी तो 100% गलती होना है, हम डिवाइड करेंगे 100% गलती। इसको डिवाइड कर लेना और देखिए आपको log 4 टू द बेस e की वैल्यू मिल गई। अब आपका क्वेश्चन शुरू होगा। चलिए अब फंक्शनल y इक्वल टू क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप ये हो गया। x कितना है? 4। देखिए हम log 4 टू द बेस e की वैल्यू जानने लगे, ये जानने लगे, हम डिवीजन कर देंगे, जानने लगेंगे। ठीक, हम तो नहीं कर पाएंगे डिवीजन, हम तो गलती करेंगे 100%। अब बताइए log x टू द बेस e ये हो गया ddx ऑफ y हो जाएगा 1 अपॉन x। आप 1 अपॉन x ddx ऑफ y की वैल्यू आ गई, ये आ गया आपकी 1 अपॉन x आ गया, ये ddx ऑफ y 1 अपॉन x आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब इसमें क्या करेंगे? डेल y की वैल्यू निकालिए। अच्छा डेल x तो निकाल लीजिए पहले। डेल x कितना है? डेल x कितना? देखिए 0.04 है। देखिए आप log 4 टू द बेस e की वैल्यू जानते हैं, log 4 टू द बेस e की वैल्यू, तो डेल x समझ में आया। बस तो फिर डेल y इक्वल टू आएगा, डेल y इक्वल टू ddx ऑफ, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, ddx ऑफ y इंटू डेल x का मान 0.04, x की वैल्यू रख दीजिए आप 4, 1/4
इंटू 0.04, 0.04। अब इससे इसको डिवाइड करना है 0.01। लो ये आ गया। चलो ये तो हमारा सही है 100%। डेल वाई की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है log 4 टू द बेस ई की जो y, ये है y आपका। आप क्या करेंगे, आपको log 4.04 की वैल्यू, log 4.04 टू द बेस ई की वैल्यू फाइंड करना थी आपको। ठीक है, आपको log 4 टू द बेस ई की वैल्यू पता थी, तो log 4 टू द बेस ई की वैल्यू से इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो इसमें आप इसका सम कर देना। कर दोगे ना, कर लोगे? उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए ये हमने आपका कैलकुलेटर से ये डिवीजन कर दिया। हमने आपका टाइम बचाने के लिए ये आपके सामने डिवीजन नहीं किया, ये है। अभी हम कर देते धोखे से गलती हो जाता, ये कैलकुलेटर से किया हुआ है। समझ में आया ना? हम आपको जोड़ घटाना नहीं सिखा रहे हैं कि प्लस माइनस सिखाएं। यहां देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log 4.04 टू द बेस ई की वैल्यू फाइंड करना थी। अभी पिछला क्वेश्चन ये था कि log 10.02 टू द बेस ई की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको गिवन था log 10 टू द बेस ई की वैल्यू। हम आपसे पूछेंगे क्या आपको बताइए इसके नियरेस्ट आपको किसकी वैल्यू पता है? आप कहेंगे हमें log 10 टू द बेस ई की वैल्यू पता है, लेकिन आपको निकालना थी log 10.02 की वैल्यू। तो आपको पता है log 10.02 इससे बड़ी ही होगी, यह है y की वैल्यू। यहां पे x क्या है? x से 10। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? log x टू द बेस ई। आपको log 10.02 टू द बेस ई की वैल्यू फाइंड करना थी। आपको पता है फंक्शन है आपका log x टू द बेस ई। डिफरेंशियल कर दिया आपने। x क्या था आपका? 10। डेल x कितना था? ये था। अब आपने डी डी एक्स डेल वाई निकाल लिया। डी डी एक्स ऑफ बाई एक्स इक्वल टू 10 पे निकाल देना था आपको। यहीं पे निकाल देते लो, एक्स इक्वल टू 10 पे डी डी एक्स ऑफ बाई 1/10। आप डायरेक्ट 1/10 रख सकते थे, आपने बाद में वही तो रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे एक्स 1/10 रख दीजिए, 10 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो पॉइंट जी आ जाएगा इतना। समझ में आया ना? ये आपका आपने कहा ना इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? इतनी ज्यादा होगी। इसमें ये सम कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया था। ये तो आपको समझ में आ गया था ना? लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। इतना अच्छा नहीं, हमने बोला इतना अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। थोड़ी सी उसने कहा log 4.04 की वैल्यू फाइंड कीजिए। उसने log 4 टू द बेस ई अगर दे देता वो, तो हम कह देते कि बताइए इसकी नियरेस्ट वैल्यू आपको आती है। आपको अगर log 4 टू द बेस ई की वैल्यू वो दे देता तो कोई बात ही नहीं थी। उसने आपको log 4, देखिए आपको हमने ये वाली वैल्यू क्यों निकाली, सब सवाल काम वाम छोड़ के, क्योंकि पहला स्टेप है हम पूछेंगे। हाँ फंक्शन आप कहेंगे हम तो पहले फंक्शन निकाले, ठीक है फंक्शनल रिलेशन निकाल लीजिए, चलो कोई बात नहीं। अब जब आप एक्स लेने जाएंगे, एक्स लेने, तो आप पूछेंगे बताइए आप नियरेस्ट किसकी वैल्यू जानते हैं। तो आप अगर आपको log 4 टू द बेस ई दिया होता तो आप कहते हम इसकी वैल्यू जानते हैं। तो हमें कहा log 4 टू द बेस ई की वैल्यू चाहिए, log 4 टू द बेस ई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम पहले हमने कहा विवाद से बचो, log 4 टू द बेस ई निकालने चले गए हम। कैसे? log 4 टू द बेस 10 अपॉन log e टू द बेस। ऐसा क्यों किया हमने? टू द बेस 10 हमारे मन में कहां से आया? इनको देख के आया। देखिए log 4 टू द बेस 10 ये लिखा और log e टू द बेस 10 ये लिखा। इससे हमने इसको कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो ये आया, ये आपका log 4। देखिए अब log 4 टू द बेस ई की वैल्यू हम जानने लगे। अब हमारा काम स्टार्ट। क्या काम? चलिए फंक्शनल रिलेशन बोलिए, डिफरेंशियल बोलिए। x कितना था? आप कहेंगे 4 है। डेल x कितना है? ये है। डेल y लगाइए, x इक्वल टू 4 रख दीजिए, x रख दिया, आपका ये आ गया। आ गया ना? अब आपको पता है ना log 4.04 टू द बेस ई की वैल्यू log 4 टू द बेस ई की वैल्यू से बड़ी होगी। इससे बड़ी होगी तो इसमें आप ये सम करेंगे। ठीक है,
तो अब हम आपको ये यहाँ से ये मिटाए दे रहे हैं, ये और ये भी मिटाए दे रहे हैं। बताइए तो कितना आएगा? आपका आएगा log 4.04 टू द बेस ई इक्वल टू log 4 टू द बेस ई से बड़ी होगी 1.38637 और 0.01 73693.1। लो ये आ गया। इसकी दूसरी मेथड बताएं क्या? इसकी एक और दूसरी मेथड भी कर लेंगे अपन लोग, लेकिन बोर्ड इतना भरा है, दूसरी मेथड बताई हमने, अगर उसमें गलती हो गया तो सर कैलकुलेशन मिस्टेक। आप ये नहीं देख रहे कि हम एक आपको बड़ा क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, 22 मिनट में एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। हम छोटा क्वेश्चन भी जानते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं आपको सिखाएंगे। इसमें अगर थोड़ी मिस्टेक होती है तो थोड़ा सहन करना चाहिए। यहां देखिए, अब उसने जैसे ये क्वेश्चन हम मिटाए दे रहे, इसी क्वेश्चन की आपको हम सेकंड मेथड बताएंगे। हमसे पूछा गया था, ये तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? वैसे सेकंड मेथड कोई, देखो हम सब घुमाने वाली बातें हैं, सेकंड मेथड कुछ नहीं होती, समझ में आया ना? ये कुछ नहीं होती। आपको log 4 टू द बेस ई की जरूरत पड़ गई है, आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन कभी कभी हमारा क्या होता कि दिमाग उल्टा चलता। कैसा दिमाग उल्टा चलता? क्या था? जैसे ऐसे ही है। देखिए अब कैसे दिमाग चला रहे हैं, थोड़ा देखना आप। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, उसने कहा log 4.04 टू द बेस ई की वैल्यू फाइंड कीजिए। हमने कहा कि log 4 टू द बेस ई की वैल्यू तो उसने हमें दी नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये था ना, हमारा क्वेश्चन ये है, हमारे पास log 4 टू द बेस ई की वैल्यू तो है ही नहीं। बस यहीं से हमने दिमाग अपना क्या किया, क्वेश्चन ही को अपन ने ऐसा कर दिया log 4.04 टू द बेस 10 अपॉन log e टू द बेस 10। लो, इतने क्वेश्चन को हम इतना लिख सकते, और log e टू द बेस 10 की वैल्यू हमें दी थी, यानी log 4.04 टू द बेस 10 अपॉन 0.4343। हमारा क्वेश्चन, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू निकालिए और इसमें इतने से डिवाइड कर दीजिए। हमने इसकी वैल्यू तो निकाल लेंगे। हमारा क्वेश्चन बन गया, अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि log 4.04 टू द बेस 10 की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए ऐसा कोई हम बहुत बड़ा काम नहीं करते, लेकिन ऐसा भी दिमाग चलता है, ये हम करते रहते हैं। समझ में आए ना? ये भी ऐसा भी होता है, इस टाइप से हम सोच सकते हैं, ये भी हम करते रहते हैं। हम चाहते तो छोड़ देते, हो गया था, हमारा काम खत्म हो गया था, है कि नहीं? हमें लगा कि आपने हमें क्या कहा था कि log 4 टू द बेस ई की वैल्यू नहीं है। चलो नहीं है, कुछ बात नहीं, हम क्वेश्चन ही को चेंज करने दे रहे। इसको लिख दिया हमने log 4.04 टू द बेस 10 अपॉन log e टू द बेस 10। इतना, यानी इतने को आपने इतना लिख दिया, इतने की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू निकालना हो तो आप पहले इसकी वैल्यू निकालिए और इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमारा नया क्वेश्चन बन गया, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। हम पूछेंगे बताइए log 4 टू द बेस 10 की वैल्यू जानते हैं? आप कहेंगे जानते हैं। चलो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, डेल x इक्वल टू 0.04। कुछ समझ में आया? ना है? हम ऐसा भी कर लेते, लेकिन कैलकुलेशन बहुत वीक उसमें करते, बहुत लापरवाही से करते हैं हम कैलकुलेशन। यहां देखिए log 4 इसकी वैल्यू फाइंड करना थी, x ये हो गया और डेल x इतना हो गया, फंक्शन ये वही है, फंक्शन ddx ऑफ y आ गया। अब हम डायरेक्ट डेल y निकाल रहे हैं, डेल y इक्वल टू ddx ऑफ y इंटू डेल x है 0.04। बताइए डेल y 1 अपॉन x कितना है 1/4 इंटू 0.04। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप 0.01, ठीक है, ये आपने इतना कर दिया। अभी आपको ये तो log डेल y है, यानी आपको पता है ना कि log 4 टू द बेस 10 से इतना ज्यादा होगा।
देखिए log 4 टू द बेस 10 की वैल्यू वो दी है। बताइए, ये तो डेल बाई निकला, इसलिए log 4.04 टू द बेस 10 की वैल्यू निकलेगी किससे? log 4 टू द बेस 10 से इतनी ज्यादा निकलेगी। कितना है? log 0.6021 पॉइंट। हाथ कप रहे हैं, ऐसा ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ऐसा ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। ये 6.0, ठीक है। अरे टाइम कितना लगा, कितना टाइम बर्बाद किया हमने इसको जोड़ने में। अगर हो जाए गलती हो जाए दिया करे, सबको पता है कि आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। ये वो है, देखो 6 पॉइंट। देखिए आप इसको अब क्या करेंगे, आप ये निकला कहा, क्या करें, ये इतने की वैल्यू आ गई। बताइए, आपका तो क्वेश्चन ये था ना, इसलिए log 4.04 टू द बेस e, log 4.04 टू द बेस e इक्वल टू आपने क्या बोला था, इसकी वैल्यू आप देखें 0.6121 अपॉन 0.4343, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू आने वाली है, आप इससे से डिवाइड कर दें। ध्यान रखना, आपकी log 4 टू द बेस e 0.4343 आई है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, अब इससे आप 6161, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कितना निकाला था आपने? ये ही निकलेगा। करके देख लेना, ये आप करके देख लेना, ऐसा इससे आएगा। क्या करेंगे? 0.6121 को आप डिवाइड करिए 4343 से। हुआ टाइम बर्बाद कि नहीं हुआ? अगर आप लोग मान जाते तो ये है 0.40939 इस टाइम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी। आप देखिए, इसका लगभग मान आ रहा है आपका पॉइंट, यहाँ पे 40 करीब आ रहा, 0.40 जितना भी हो, 0.40 के समथिंग आ रहा था इसका मान, ठीक है। 0.409 इस टाइप से आ रहा था। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, इसलिए आपको मानना पड़ेगी। आंसर मेथड चेंज होने से जरूरी नहीं है कि आंसर भी चेंज हो जाए। आप समझ रहे होंगे, आप बेफालतू बात नहीं करें। यहां देखिए, आपको इसकी वैल्यू निकालना थी, तो आपने कहा कि हमारे पास log 4 टू द बेस e की वैल्यू नहीं है। आपने कहा हमारे पास log 4 टू द बेस 10 की वैल्यू है, वो देख के बोला। तो आपने इसको ऐसा लिख दिया, log इतने टू द बेस 10 अपॉन log e इतने, इसकी वैल्यू आपने रख दी। ये दी थी ना आपको, आपने रख दी। अब आपको ये एज इट इज लिख दिया। यदि आपको इसकी वैल्यू निकालना हो तो पहले इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए गए हम, तो फिर वही कहानी। उसने कहा क्या आप log 4 टू द बेस 10 की वैल्यू जानते हैं? आपने कहा जानते हैं। चलिए, तो x इक्वल टू 4 हो गया, डेल x इक्वल टू फंक्शन जे हो गया, और आपने देखा ये सब कर दिया। 1 अपॉन x कितना था 4, डेल x कितना था, ये था आपका 0.01 आया, और ये डेल y आ गया। आपने कहा था डेल y, जो डेल y है ना, क्या नाम से, log 4.04 की वैल्यू है ना, log 4 टू द बेस 10 की वैल्यू से बड़ी होगी। log 4 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी थी? इतनी से बड़ी होगी। कितनी बड़ी हो? तो हमने सम कर दिया, तो 0.6121 आ गया। ये इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। देखिए कहाँ रखी है ये। आपको तो इतने इक्वल टू क्या था? इसकी वैल्यू अपॉन इतना, इसकी वैल्यू ये आई है अपॉन इतना। इससे इसको हमने डिवाइड किया तो इतना आ रहा, लगभग इसी के ये 1.39, ये 1.40, इतना डिफरेंस आएगा। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग देख लेना। फिर से समझाएं, क्या समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया था। आप तो ऐसे करना, log 4 टू द बेस e की वैल्यू पहले से निकाल ले रखना। आगे log 4 अब सवाल शुरू करना। बताइए फंक्शन क्या है? log x। बताइए x क्या है? आपको log 4 टू द बेस e की वैल्यू आ गई ना, x 4 है। बताइए डेल x क्या है? ऐसे करना, ऐसे। ऐसा भी कर सकते आप, समझ में, थोड़ा सा दिमाग चलाने की बात है।